Hi friends, today we discuss a new topic that is ecosystem services. देखो इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में पढ़ें कि इकोसिस्टम हमारे लिए क्या क्या फंक्शन करता है, नेचर के लिए क्या क्या काम करता है, उसे कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम प्रोसेसेज। अब इकोसिस्टम सर्विसेज हैं कौन कौन सी? देखिए, इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको क्या करता है? हैबिटेट प्रोवाइड करता है। इकोसिस्टम प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। राइट, तो वाइल्ड लाइफ को जो जगह प्रोवाइड करने का काम होता है वो किसका होता है? इकोसिस्टम का होता है। ये होम होता है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ के लिए। इकोसिस्टम प्रोवाइड फूड टू एवरी स्पीसीज, प्रोवाइड फूड टू एवरी स्पीसीज या एवरी ऑर्गेनिज्म। देखो इसका काम क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करना। राइट, इकोसिस्टम ही फूड बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी हर एक अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करने का काम इसका होता है, इकोसिस्टम का होता है। और इकोसिस्टम जो होता है वो फूड साइकिल्स, न्यूट्रिशन साइकिल, इनको बैलेंस करता है। इकोसिस्टम मेंटेन न्यूट्रिशन साइकिल, न्यूट्रिशन साइकिल को जो बैलेंस करने का काम होता है, लाइक गैसीय साइकिल है, कोई भी अदर फॉस्फोर साइकिल है, ये जितने भी साइकिल्स होती है सारे किसकी हेल्प से मेंटेन होते हैं? इकोसिस्टम ही मेंटेन करता है उनको। इकोसिस्टम इकोसिस्टम जो होता है वो सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। मेंटेन सोइल फर्टिलिटी। सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम इसका होता है। इकोसिस्टम जो होता है वो सोइल फॉर्मेशन हो या अदर जो प्रोसेस होते हैं उनको मेंटेन करता है। इकोसिस्टम मेंटेन इकोसिस्टम जो होगा वो मेंटेन करेगा, मेंटेन फूड चेन। एक फूड चेन को जो मेंटेन करने का काम किसका होता है? वो होता है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम ही इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। इकोसिस्टम क्लीन द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट को तो साफ सुथरा रखने का काम होता है। डिकम्पोजर की फॉर्म में वो क्या करता है? इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। तो यहाँ पे ये सभी सर्विसेज होते हैं वो किसकी होती हैं? वो होती है इकोसिस्टम की। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में दिया मिलेगा आपको एक, यहाँ पे एक इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट कोस्टांजा। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पे कि रॉबर्ट कोस्टांजा एंड इज क्लिक्स हैव वेरी डिसाइडेड टू ट्राई टू पुट टैक्स ऑन नेचर लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। रॉबर्ट कोस्टांजा और उसके क्लिक्स थे, उन्होंने क्या किया? हर एक जो नेचर की सर्विसेज है उसके ऊपर एक टैग देने की कोशिश की। तो उन्होंने एवरेज जो प्राइस मिला इकोसिस्टम सर्विसेज का वो कितना था? रॉबर्ट कोस्टांजा
रोबोट कोस्टांजा और उसके क्लिक्स थे पुट, ट्राइड टू पुट टैक्स ऑन इन्वायरमेंटल सर्विस या इकोसिस्टम सर्विसेज। यानी इकोसिस्टम हमारे लिए जितना फायदा करता है ना, हर एक चीज को अगर कीमत लगा दी जाए, टैक्स दे दिया जाए, इकोसिस्टम सर्विसेज, तो इन्हें क्या मिला? इन्हें मिला दे फाउंड या दे एवरेज प्राइस टैग जो था नियरली एवरेज प्राइस टैग जो इनको मिला, टोटल जब कॉस्ट निकाला, टैग वॉच जो था वो कितना था? वो था यूएसए डॉलर 33 ट्रिलियन। यूएसए डॉलर 33 ट्रिलियन था ये, इसका टोटल जो एस्टिमेट लगाया। यानी इतनी सर्विस इकोसिस्टम हमें क्या दे रहा है? फ्री में दे रहा है। क्या दे रहा है? इकोसिस्टम हमें फ्री में दे रहा है यहाँ पे। यानी इतने पैसे की जो सर्विसेज है, इतने रुपीस की जो सर्विसेज, इतने डॉलर की जो सर्विस है, वो हमें इकोसिस्टम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो है, ये लगभग उस टाइम की वैल्यू जो ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट था जीएनपी, उसकी लगभग डबल थी। यानी एक तरह से जीडीपी जो थी उसकी डबल थी यहां पे। इट इज नियरली ट्वाइस, ये नियरली डबल थी। इट इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट यानी जितने टोटल प्रोडक्ट बनते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसकी जो वैल्यू है उसे ट्वाइस थे। ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जीएनपी कहते हैं। और जो इसकी वैल्यू जो थी, विच इज यूएस डॉलर 18 ट्रिलियन थी। कितनी थी ये? 18 ट्रिलियन, राइट। तो ये था इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में। यानी वैल्यू इसकी कितनी निकली? जो ग्लोबल नेशनल, यहाँ पे जो ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू निकाली गई, यानी जितनी ह्यूमन के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं सभी की वैल्यू निकाली गई, तो उसकी वैल्यू निकली 18 ट्रिलियन। और इकोसिस्टम सर्विसेज की 33 ट्रिलियन, यानी इससे लगभग डबल थी, ट्वाइस थी लगभग, अप्रोक्स, राइट, नियरली ट्वाइस थी। तो इसका मतलब इट्स इकोसिस्टम जो होता है हमें बहुत सारी सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये था इकोसिस्टम चैप्टर के बारे में।